हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल, है ना। चलो पढ़ते हैं। प्रक्षेप का उड्डयन काल भी पढ़ेंगे एवं अपन उसमें पढ़ेंगे क्षैतिज परास के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, वो भी पढ़ना है ना अपन को आज। तो सबसे पहले प्रक्षेप के उड्डयन काल की परिभाषा देख लेते हैं अपन। देखो परिभाषा क्या होती है, पृथ्वी तल तक प्रक्षेप को लाने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। मान लो ये तल है, ठीक है, तल है, इसे किसी ऊंचाई से, ठीक है, किसी ऊंचाई से, इसे किसी ऊंचाई से प्रक्षेप दिशा में, ठीक है, प्रक्षेप दिशा में पृथ्वी तल से प्रक्षेप दिशा में किसी बिंदु पर जाकर गिर जाता है। पृथ्वी तल की किसी बिंदु पर जाकर गिर जाना क्या कहला जाता है, उड्डयन काल कहलाता है। मतलब ये तुम्हारा क्षैतिज दिशा हो जाएगी ये तुम्हारी, ठीक है, और ये क्या रहेगी, ऊर्ध्वाधर दिशा रहेगी ये वाली, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा। ये किसी हाइट से, ऊंचाई से, पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई से वस्तु को क्षैतिज दिशा पर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर जाकर गिरता है, ठीक है। अपन इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी हाइट हो गई है। अब आगे सॉल्व करें अपन इसको। अब जैसे देखो, अब तुमने पढ़े होगे गति का द्वितीय नियम, ठीक है। गति का द्वितीय नियम क्या होता है, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 ये होता है गति का सूत्र, ठीक है। अब देखो तुम्हारा u क्या है, ऊर्ध्वाधर का वेग है, ठीक है। u क्या रहेगा तुम्हारा, ऊर्ध्वाधर का वेग रहेगा, एवं जो a रहेगा, ठीक है, a क्या रहेगा तुम्हारा, त्वरण रहेगा, ठीक है। नीचे आने में जो नीचे आएगा तो त्वरण होगा, ठीक है। अब जैसे अपन मान लेते हैं u y बराबर क्या मानते हैं अपन, 0, क्योंकि पृथ्वी तल से y तक तो कोई समय ही नहीं लग रहा है ना, 0 समय, क्योंकि देखो पृथ्वी तल से एक ऊंचाई तक लेके गए हैं अपन, ठीक है, एक ऊंचाई तक, और अपन जो a है, a y बराबर क्या मानेंगे अपन, g मानेंगे, जो क्या कह रहा है, त्वरण होगा, ठीक है। जो y है तुम्हारा, y से अपन क्षैतिज दिशा में लेके जाएंगे तो त्वरण के रूप में गति करेगा, ठीक है। अब आगे अपन करते हैं। देखो s है, ये क्या है, t समय तक कार्य कर रहा है ना। अब क्या है, अब देखो यहाँ पर अपन काय के लिए ज्ञात कर रहे हैं, y के लिए, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, u t की जगह में क्या आएगा, y आ जाएगा, प्लस t था तो t प्लस, सॉरी टी की जगह में टीच रहेगा, यू वाई हो जाएगा प्लस 1/2 a y टी का स्क्वायर। सेम टू सेम अपन ने करे हैं, मात्र अपन ने जो ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप गति में अपन ऊर्ध्वाधर दिशा में लेके गए थे, तो y का मान y लिखे हैं, u के साथ भी y को जोड़े हैं और a के साथ भी y को जोड़े हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे, अब देखो h बराबर अपन कर दें, हाइट से करेंगे तो h बराबर क्या होगा, देखो u y का मान कितना है, 0 × t प्लस 1/2 a y का मान कितना है, g, तो 1/2 g t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर, इतना हो जाएगा, कैपिटल टी रहेगा या स्मॉल टी, कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, 2 का पक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो 2h हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अपन को निकालना है क्या, टी स्क्वायर का मान निकालना है, तो 2h बटे जी को भी इधर लेके आएंगे तो जो बटे में चला जाएगा बराबर टी का स्क्वायर, या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h/g। अब देखो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2h/g, ठीक है। ये क्या है, क्षैतिज प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल के लिए व्यंजक है, ठीक है। काय के लिए है, प्रक्षेप का उड्डयन काल के लिए व्यंजक है ना।
प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। फिर से एक बार देख लो, अपन ने जो शुरुआत में क्या करे हैं, इसकी परिभाषा क्या, पृथ्वी तल तक प्रक्षेप को आने में लगेगा समय, पृथ्वी तल से प्रक्षेप को आने में लगेगा समय को उड्डयन काल कहते हैं ना। पृथ्वी तल से अपन ने जो प्रक्षेप करे क्षैतिज दिशा से प्रक्षेप को लेकर कहाँ पृथ्वी तक लेगा किसी बिंदु पर, तो उसमें जो आने में लगा गया समय, पृथ्वी तल तक आने में जो लगा गया समय तुम्हारा क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। इसमें अपन ने क्या करे हैं, यू वाई बराबर 0 रखे हैं और ए वाई बराबर क्या रखे हैं, जी, जो त्वरण होगा, है ना। प्लस अपन ने क्या करें, ऊर्ध्वाधर का वेग, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर का वेग क्या हो जाएगा, u बराबर u y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या करें, गति का द्वितीय नियम से करें अपन ने इसको सॉल्व, ठीक है। गति का द्वितीय नियम, तो s की जगह अपन ने y रखे हैं बराबर u y, t की जगह में t आ गया तुम्हारा, ठीक है, प्लस 1/2 a y कर दिए हैं, t क्या है, t का स्क्वायर जैसा का वैसा। फिर आगे सॉल्व करते हुए अपन ने आगे करें, है ना। इसको 0 हो गया मान, फिर इसको लिख दिए, फिर इसका पक्षांतर कर दिए, 2 का तो इधर आएगा तो गोड़ा में आ जाएगा, ठीक है। फिर जी टी का स्क्वायर हो जाएगा 2h है, और प्लस इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, फिर टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर बराबर 2h/g हो जाएगा। फिर अंडर रूट में परिवर्तित कर दिए तो ये अपना क्या हो, अब मान आ गया तुम्हारा, ये प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए मान आ गया, ठीक है। अब अपन को करना है बच्चों, काय के लिए, क्षैतिज परास के लिए करना है। काय के लिए करेंगे अपना, क्षैतिज परास के लिए, ठीक है। चलो करते हैं, क्षैतिज परास के लिए करेंगे। अब क्षैतिज परास की परिभाषा क्या होगी, क्षैतिज परास की परिभाषा देख लेते हैं। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं, ठीक है। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी को। अब देखो अपन ने इसी में समझ लेते हैं। अब देखो जो प्रक्षेप द्वारा, ठीक है, ये वस्तु रखी हुई है, प्रक्षेप द्वारा जो उड्डयन काल में तय की गई दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी, इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे अपन, क्षैतिज परास कहते हैं। अब जैसे अपन देखते हैं कि अपन को पता है कि प्रक्षेप का क्षैतिज वेग u जो रहता है हमेशा नियत रहता है, ठीक है। प्रक्षेप का क्षैतिज वेग हमेशा u रहता है, ठीक है, जो नियत रहता है, ठीक है। अब अपन इसमें क्या, अब सबसे पहली चीज तो ये देख लो, चाल की परिभाषा क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो फिर दूरी का सूत्र क्या होगा बच्चों, दूरी का सूत्र होगा चाल गुणित समय, चाल गुणित समय होगा, ठीक है। अब देखो अपनी दूरी क्या थी, r थी, ठीक है। अपन दूरी को कैसे दर्शाते हैं, r से दर्शाते हैं, ठीक है। चाल क्या, चाल एक वेग रहता है, वेग अपना वेग क्या था, u है, इनटू समय तो t है, ठीक है। समय क्या है, t है, तो r बराबर u। अब अपना देखो t का मान क्या निकल के आया था, ये आया t का मान, आया t का मान ये, तो इसी को लिख दें अपन। अब करने के अंदर क्या हो जाएगा, 2h/g, ये क्या होगा तुम्हारा, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक होगा, ठीक है। दोनों अच्छे से समझाया है, समझा, यदि समझ नहीं आया होगा तो बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।